अमरीका की जानिब से ईरानी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि खित्ते में कोई नई कशीदगी नहीं चाहते। ईरान ने चंद रोज के अंदर 3 हमसाया खुद मुख्तार ममालिक की सरहदों की खिलाफ वर्जी की। कैदियों को भी वोट डालने का हक मिलेगा। अब इंतखाबात में बलोचिस्तान में कैदी हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को मरासला और सूबे की जेलों के कैदियों को पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तें देने के लिए मरासला लिखा गया। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शहर कायद में सर्दी की दोबारा लहर और ठंडी हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में शदीद सर्दी और धुंध में शाहराहों पर हद निगाह कम। लाहौर और कराची में फजाई आलूदगी में भी इजाफा। कराची दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान पर हमला बाहमी ताल्लुकात की रोकी संगीन खिलाफ वर्जी करार। निगरान वजीर खारजा से ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोन पर राबता। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि ईरान का पाकिस्तानी हदूद में हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन पर हमला है। इस वाक़े से पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दहशतगर्दी खित्ते के लिए एक मुश्तरका खतरा है। गासिब रियासत इजराइल के चंद घंटों में 16 से जायद नस्ल कुशी की जराइम 13 खानदानों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। चंद घंटों में 163 फलस्तीनी शहीद और 350 से जायद जख्मी। शोहदा की तादाद 24,448 से जायद और जख्मियों की तादाद 61,504 हो गई। हिजबुल्लाह ने लबनान के मकबूजा इलाकों में इजरायली अहदाफ को निशाना बना दिया। तल शहर, रवासात, अल आलम में और शिबा फारम में इजरायली फौजी अहदाफ निशाना। इजरायली अहदाफ और मिसाइल और रॉकेट्स दागे गए। कई मकामात पर इजरायली फौज को शदीद नुकसान का सामना। अमरीका ने यमन की फौज को आलमी दहशतगर्द करार देने का फैसला कर लिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान का सनसनीखेज बयान। कहा, बहरा एमर में तिजारती जहाजों पर हमलों के जवाब का वक्त आ गया। यमनी फौज के फंड मुंजमद करने और उसके अरकान पर अमरीका से पाबंदी आयद कर दी जाएगी। यमनी फौज का एक और इजरायली जहाज पर हमला। बहरी जहाज को यमन से दौरे खलीज अदन में ड्रोन से निशाना बनाया गया। जहाज में आग भड़क उठी। हमला महफूज रहा। यमनी फौज ने अमरीकी पाबंदियों के जवाब में इजरायली जारियत जारी रहने तक जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। मैदान में सिर्फ तीर, शेर बिल्ली बनकर घर में छुप गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगड़ में धुआंधार खिताब। बोले, ये शेर किसानों और गरीब आवाम का खून चूसता है। बहादुर और गैरतमंद लोग झुकते नहीं, डरते नहीं। नून लीग के साथ मुकाबले के लिए जाले ही काफी हैं। 8 फरवरी को शेर का शिकार करेंगे। साकिब निसार जो कि एक मोरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता न उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। आम इंतखाबात पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। अगर हम ना जीते तो अवाम का सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, 2018 में शेर का निशान छीना गया। नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो पाकिस्तान आज मुश्किलात में ना घिरा होता। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा। काजी फायज ईसा हमारे इंसानी हकूक केस की समाअत करें। बोले, उमरता बंदियाल ने मुझे मायूस किया। मैंने 850 टिकटों पर फैसला करना था, लेकिन मुशावरत की इजाजत नहीं दी गई। मेरे साथियों को बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है। इलेक्शन मुहिम भी नहीं करने दी जा रही। किसी पीटीआई वाले ने कहा कि जो हमें निशान मिले हैं, हम पीटीआई के झंडे पे उस निशान को लगा के इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये भी तरीका है इंडिपेंडेंट लड़े। खुर्शीद शाह का तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मशवरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं, पीटीआई के लोग इंतखाबी निशानात पर झंडे लगाकर इलेक्शन लड़ें। बोले, पिछले इलेक्शन में जो मुखालिफ उम्मीदवार जीते थे वो सारे पीपल्स पार्टी में आ गए। हमारे मुखालिफ इत्तेहाद अभी तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सके।
पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिल गई। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रूल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक। आंखों के इंजेक्शन से बनाई जाने के स्कैंडल की तहकीकात 3 माह में तहकीकात मुकम्मल। ड्रग कंट्रोल्स और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इल्जाम साबित। अवेस्टिन से 66 अफराद की बिनाई मुतासिर हुई। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश। टीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शौकत खानम अस्पताल और जेनेसिस फार्मा कंपनी बगैर लाइसेंस इंजेक्शन तैयार करती रही। कराची में 9वीं और 10वीं के बाद इंटर इम्तहानात में भी गड़बड़ और घोटाला। तलबा पर प्रोफेशनल तालीम के दरवाजे बंद। 65% तालिब इल्म कैसे फेल हो गए? सबके सामने कॉपियां चेक करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। एमकेएम की कोशिश भी बेसूर। इंटर के तलबा का तालीमी इस्तेसाल। मैरिट के कत्ल की नई शक्ल। एमकेएम ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड पर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं चीफ जस्टिस नोटिस लें। अदालती कमीशन के जरिए री असिस्टेंट चाहते हैं। सिंध हुकूमत की मुतय्यन करदा ब्यूरोक्रेसी को मैट्रिक बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड के जरिए कराची के तलबा का इस्तेसाल करने की खुली छूट दे दी गई। और लाहौर समेत मशरकी और जनूबी मशरकी पंजाब में शदीद धुंध। लाहौर, ननकाना, ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चुन्नू में सूरज तुलू होने के बावजूद हद निगाह इंतहाई कम। सुबह खुलने वाले कारोबार मुतासिर। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक के रवाने मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने सफर के लिए सुबह 10 बजे से पहले गाड़ियां सड़क पर लाना खतरनाक करार दे दिया। ड्राइवर हजरात से ताउन की अपील।